प्रभु मेरी सहायता मदद करें वचन को समझाने में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया जीसस। धन्यवाद करते मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर राजा। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, उतना ही कम है। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, आप तो जानते हैं आप ही मेरे परमेश्वर जो हर एक वचन को समझाने में मेरी सहायता मदद करवाओगे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा, आपने मुझे फिर से मेरे परमेश्वर अपने पवित्र वचन को समझाने में मेरे परमेश्वर मौका दिया है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास है मुख मेरा होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर वाणी आपकी होगी मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर राजा। हम आपका जितना भी धन्यवाद करो उतना ही कम। और यहाँ पर आप हमने मेरे परमेश्वर, मेरे इस पूरे परिवार को यहाँ पर जितने बैठे हैं आप सभी को भले चंगा स्वस्थ लेकर आए, हम धन्यवाद करते हैं। और सभी को इस वचन को मेरे परमेश्वर, जो भी मैं पवित्र वचन समझाऊंगी मेरे परमेश्वर, वो सभी के हृदय पर टिका पर लिखे जाए मेरे परमेश्वर। और जितने भी इस पवित्र वचन को सुने मेरे परमेश्वर, उनका हृदय मन खोल दे मेरे परमेश्वर, और आपके पवित्र वचनों पर चलने मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर, यहाँ आपकी उपस्थिति है हम सबके बीच मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 18 पद निकाले, 18 अध्याय। अठारह के 5 तक कोई पढ़ दे, पहले से 5 तक। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करता है। धन्यवाद। इस वचन में कहा गया है कि प्रभु बहुत बड़े हैं जिसने संसार को और हम इंसानों को बनाया। हम ये ना समझे कि हम प्रभु से बड़े हैं। अगर प्रभु ने हमें बनाया तो वो इस कार्य के लिए कि हम प्रभु को महिमा दे सकें। हम ये ना समझे कि हम जो हम जीवन जी रहे हैं वो अपनी मर्जी से जी रहे हैं। प्रभु का ये कहना है कि प्रभु ने जब हमें बनाया तो सारा जीवन जितना भी हमें कार्य वगैरह कर रहे हैं प्रभु सब देख रहे हैं। प्रभु सब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। प्रभु सब जानते हैं कौन कैसा है क्या नहीं है। कोई ये ना समझे कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब प्रार्थना में आ जाते हैं, चंगाई मिल जाती है, चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े दिनों तक आते भी हैं चर्च में, लेकिन बाद में क्या समझने लग जाते हैं, खुद को बड़े से मतलब ये नहीं कि मतलब हम बड़े हो जाएंगे प्रभु से, ऐसे नहीं। बड़े का मतलब वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमारे हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है। वो किसके हाथ में? सिर्फ प्रभु के हाथ में। प्रभु चाहे जो कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु ने हमें बनाया तो प्रभु की यही तो मर्जी है कि हम उनके जो बताए हुए जो मार्ग है उस पर चलें। प्रभु ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हमें चुना है जिस कार्य के लिए, वो हम कार्य पूरा करें। ये नहीं कि हम उस काम में लग रहे हैं, उस काम में लग रहे हैं, लेकिन प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। हम ये समझने लग जाते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे से बिता रहे हैं, पर प्रभु ये नहीं जानते हम अभी तो अच्छे से बिता रहे हैं जीवन, लेकिन प्रभु कब क्या कर दे, क्या बुरा समय ला दे। अभी तो हम अच्छा जी रहे हैं, हम प्रभु में हैं, आगे चल के कुछ और कोई बड़ी घटनाएं हो जाए हमारे साथ, अगर हम प्रभु से दूर हो जाएं तो वो ये ना समझे कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु ने हमें यहाँ पर भेजा है तो प्रभु ने किसी कार्य के लिए तो भेजा है। अब प्रभु हमारे साथ है। अब ये जगह जगह पता नहीं है क्या चल रहा है, हमारे लोगों को सताया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि डर के भाग जाते हैं, वे सोचते हैं कि लोग हमें मार देंगे, लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं होता कुछ को कि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया को रोक दे, क्या कुछ नहीं कर सकते। लोग ये नहीं समझते, लोग बस अपना ही भला चाहते हैं कि मैं बच जाऊं, मेरा परिवार बच जाए, वो हो जाए। कोई ये नहीं सोचता जब प्रभु ने हम सबको बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ गए तो क्या हम अपना बलिदान नहीं दे सकते उसके लिए? हम तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं कि हमारा जीवन हमारे हाथों में है।
हम जैसा चलाएंगे वैसा ही चलेगा हमारा जीवन। वो ये सोचने लग जाते हैं कि बस जैसा हम कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, चाहे क्यों ना वो गलत ही कार्य कर रहे हो, लेकिन वो ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी जो सोच है वो उसमें लग जाती है कि हम कोई गलत भी काम कर रहे हैं तो वो उन्हें वो भी अच्छा लगने लग जाता है। पर उन्हें ये नहीं पता कि वो गलत कार्य क्या कुछ नहीं कर सकता हमारे जीवन में। वो जीवन उस गलत एक छोटी सी गलती से हमारा जीवन कहाँ से क्या कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। अब कुछ ऐसे होते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में तो जुड़ जाते हैं कुछ दिनों तक, फिर बाद में प्रभु को याद ही नहीं करते। कभी किसी कार्य में चले जाते हैं, कभी किसी कार्य में चले जाते हैं। हफ्ते में एक बार ही तो प्रार्थना होती है, लोग उसमें भी नहीं आते। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य हम पूरा करें। प्रभु ने इसलिए नहीं भेजा है कि हम इन सांसारिक कामों में लगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सब काम करते हैं, अपने घरों में सफाई वगैरह सब करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उस सफाई से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उस सफाई से। अगर कोई हम जॉब पे भी जा रहे हैं, मान लिया जॉब पर अब जॉब करते हैं सब, तो वो ये नहीं सोचते उस जॉब में अगर हम एक दिन ना जाए तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा हमारा, कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर हमारे साथ प्रभु है तो उस जॉब का क्या प्रभु नहीं दिला सकते? ऐसी 10 जॉब, ऐसी 100 जॉब ला के खड़ी कर देंगे। तो जो जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा वो कार्य हम पूरा करें, ना कि ये समझे कि हमारा जीवन हमारे हाथों में, जैसा हम चलाते हैं वो वैसे ही चलने लगेगा। ऐसा नहीं है। जब प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो बस एक ही कार्य के लिए कि हम प्रभु के पवित्र वचन फैला सकें। अब जैसे कि ये है कि अभी ये यूक्रेन वगैरह जो भी ये युद्ध वगैरह चल रहा है रूस यूक्रेन में, अब क्या है कि रूस वगैरह ये समझते हैं कि यूक्रेन तो छोटा सा देश है, रूस बड़ा सा देश है उससे, तो रूस तो ये सोचता होगा कि मैं बड़ा हूँ तो उस पर हमला करके ऐसे जो भी है, लेकिन वो ये नहीं समझता रूस कि हम बड़ा तो है उसका देश, सब बड़ी फौज है, लेकिन प्रभु उससे भी बड़े हैं। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं उसके देश में। कोई महामारी अब जैसे कि चली रही महामारी किस कारण चल रही है? इसी कारण ही तो चल रही है कि हम अपना जीवन अपने हाथों से चला रहे हैं, हम प्रभु की आज्ञा से नहीं चला रहे। हम प्रभु से अपने जीवन को बड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम ये जता रहे हैं अपने आप को कि हम अपना जीवन खुद चला सकते हैं, प्रभु की मर्जी पर नहीं, जबकि हमारा जीवन खुद नहीं चल सकता। जिस कार्य के लिए हमें प्रभु ने भेजा है वो कार्य हमें पूरा करना है। अब प्रभु हम जैसे कि अब कुछ लोग होते भी हैं कि प्रभु का पवित्र वचन फैलाते भी हैं, जगह जगह फैलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते। लेकिन हमारा कार्य ये है कि हम पवित्र वचन फैलाएं। अब कोई उसे ग्रहण करे या ना करे, प्रभु सब देख रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं प्रभु। तो हम ये ना सोचे कि हमारा जीवन हमारे हाथों में है। अब जैसे कि इस वचन में बताया है कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है स्वर्ग के राज्य में? बड़े वो नहीं है कि हम बड़े, जैसे कि अगर मान लो मैं अपनी बहन का और मेरा एग्जांपल ले लूं कि मैं उससे बड़ी हूँ, तो मैं बड़े, हम इन सांसारिक में तो बड़ी हूँ मैं, छोटे बड़े का फर्क है मैं, लेकिन हम सिर्फ सांसारिक में बड़े हैं। अगर कोई बड़ी बहन है, कोई बड़े भाई है, इस टाइप से तो हम बड़े भाई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना आप को प्रभु से भी बड़ा समझते हैं, तो वो गलत है। वो ये सोचते हैं कि बस जो भी है सिर्फ हम हैं, हम अपने हाथों से अपना जीवन चलाएंगे, हमें जो मर्जी करना हम वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रभु ही है जो हमारा जीवन चलाते हैं। प्रभु चाहे तो हमारा जीवन बिगाड़ भी सकते हैं और प्रभु चाहे तो हमारा जीवन अच्छा भी कर सकते हैं। वो सिर्फ अगर हम सिर्फ एक अच्छा कार्य कर सकते हैं अपने जीवन में, वो ये है कि हम प्रभु का पवित्र वचन फैलाएं। अगर हमारी एक गलती से हमारा जीवन बिगड़ सकता है तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आजमा के देख लेना, प्रभु से दूर होके देख लेना कि हमारे जीवन में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो खुद देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रभु से अलग भी हो गए तो तब भी प्रभु ये नहीं चाहेंगे कि उसका बुरा ही हो। प्रभु उसके साथ खड़े रहते हैं और उसका बस हृदय मन यही लगाने लगते हैं कि हमने प्रभु को क्यों दूर किया अपने आप से। उन लोगों का एग्जाम्पल है जो प्रभु से दूर होने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे चर्च में, हम वो नहीं कर रहे, हम नहीं प्रभु के पवित्र वचन फैलाएंगे, डरते हैं मरते हैं, सब बस यही ध्यान देने लग जाते हैं कि लोग हमें मारेंगे। अरे लोग हैं, कोई जरूरत नहीं है, मार देंगे। असली जीवन तो हमारा स्वर्ग में है जो प्रभु के पास है। प्रभु चाहे तो, अब जैसे कि ये विरोधी हैं, अब हमारे लोगों को सता रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता विरोधियों को कि आने वाले जीवन में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। जब होगा तो प्रभु से घुटने टेक कर कभी कुछ कि प्रभु हमें बचा लो,
वो जब उस घड़ी को नहीं सोचेंगे कि कैसे हमने प्रभु के लोगों को सताया है, कैसे मारा है, कैसे पीटा है। जब बाद में उन्हें रोना आएगा, पछतावा आएगा। लेकिन कुछ और लोग तो ऐसे होते हैं, इतने घमंडी होते हैं, जिन्हें ये पछतावा भी नहीं होता। नरक में जाने तो जाने दो, कुछ तो ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं ग्रहण कर रहे, हमें नरक में जाना, हम चले जाएंगे नरक में। ऐसे कहते हैं ना, कुछ होते हैं, जरूर नहीं है कि सभी होते हैं, सब कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो भय में चलते हैं प्रभु के। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि बालक के समान ये है कि हम अपने आप को बड़ा ना समझे। हम प्रभु से बड़ा हमें नहीं समझना चाहिए। प्रभु से बड़ा तो कोई है ही नहीं, सिर्फ प्रभु ही है। एक प्रभु परमेश्वर ही तो है जिसने इस संसार को बनाया है। अगर ना बनाया होता तो हम होते भी नहीं, ना ही हम अपना आप को बड़ा समझते कि हम है भी। पहली बात तो जब हम होते नहीं तो ऐसे कुछ यहाँ पर ही जितने भी लोग बैठे हुए कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन प्रभु ने सृष्टि को रचा है, बहुत सोच समझ के हर एक चीज बनाई है। कितना समय लगा है, सब जानते हैं कि कितना समय लगा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस यही सोचने लग जाते हैं कि हम तो अपने जीवन को अपने हाथ से चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। फिर कहती हूँ कि प्रभु के अलावा कोई नहीं है, प्रभु ही है जो हमारा जीवन चला सकते हैं। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हम प्रभु को बालक के समान ग्रहण करें। हम ये ना समझे कि हम प्रभु से बड़े हैं। अब जैसे कुछ होते हैं कि अपने मतलब घर में भी रहते हैं, फ्री टाइम में भी रहते हैं, लेकिन प्रभु को प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को महिमा नहीं देते। वो सोचने लग जाते कर लेंगे, अभी तो थोड़ी देर है, अभी टाइम बचा, हम कर लेंगे। वो ये नहीं सोचते उस समय का, वो नहीं समझते कि हम प्रभु को उस समय में महिमा दें। अगर हमने उस छोटे से समय में भी प्रभु का नाम ले लिया, प्रभु को महिमा दे दी, तो हमारा जीवन क्या से क्या कितना अच्छा हो सकता है। लोग ये नहीं सोचते। लोग बस ये सोचते हैं कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं वहां घूमने जा रहा हूँ, मेरा तो वही बहुत अच्छा है, वो इतनी अच्छी जगह है, वो इतनी अच्छी जगह। कोई ये नहीं सोचता कि उस जगह को मत देखो, प्रभु तो हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ हैं तो प्रभु तो हमें कहीं भी पहुंचा सकते हैं, पूरी दुनिया को घुमा सकते हैं। लेकिन लोग ये सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ पैसा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए है। अब जैसे कि दुकान वाले हैं, अब खैर ये सब तो जब प्रभु ने हमें ये सब खाने की चीज के लिए दिया है तो हम उसे पैसे से खरीदेंगे भी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैसों को भी बहुत बड़ा समझना, अपने जीवन से भी बड़ा समझने लग जाते हैं। किसी को भी पैसे के लिए मार देते हैं। अब जगह जगह यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है कि पैसों के लिए अपने भाई को मार देते हैं, अपनी बहन को मार देते हैं, अपने छोटे भाई को मार दिया सिर्फ पैसों के लिए। तो वो भी कुछ नहीं है। जीवन है तो वो सिर्फ हमारा प्रभु के हाथों में है। हम ये ना समझे कि हम अपना जीवन अपने हाथों से चला सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु के सामने सिर्फ छोटे बने रहना है। हमें ये नहीं जताना, और दूसरे लोगों के भी सामने हमें ये नहीं जताना कि हम बड़े हैं। बड़ा कोई भी नहीं होता। सिर्फ पूरे संसार में सिर्फ बड़े वो प्रभु है। हमें बस प्रभु का वचन फैलाना है और हमेशा बस छोटे बन के रहना। छोटे बनने रहने का मतलब ये नहीं कि हम बड़े होते रहने, लेकिन मतलब वैसे सांसारिक में तो हम छोटे ही हैं, ऐसे नहीं। छोटे रहने से मतलब ये है कि जैसे मान लिया कोई हमसे लड़ता है, और हम भी अगर उसकी तरह गाली दे उसको, तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो मसीह भाई बहन लोग हैं, यही तो खासियत जानी जाती है उनमें कि वो शांत लोग होते हैं, शांत वातावरण के लोग होते हैं। वो ऐसे मतलब एब्यूज वगैरह नहीं देते, गाली वगैरह। वो सिर्फ इसी चीज से तो वो हमें जानते हैं कि ये मसीह भाई बहन है। अगर हम उन लोगों की तरह, उन्हीं की तरह अगर मान लो कोई हमें गाली दे रहा है, तो अगर हम उसे भी देंगे तो हम में उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ना ही ये हो जाएगा कि हम उससे बड़े बन जाएंगे कि हमने उसे भी और 10 गुना गाली दे दी, तो ये तो और भी बुरा है। सब प्रभु के लोग जानते हैं कि जब ऐसा हो, वैसे भी सब लोग जानते हैं प्रभु को, लेकिन कोई ग्रहण नहीं करता। कोई ये नहीं जताना चाहता कि हम प्रभु को मानते हैं, कोई ये नहीं जताना चाहता कि हम छोटे हैं प्रभु से। लेकिन लोगों के मन की सोच हम क्या कर सकते हैं? हम सब बस इतना कर सकते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, कि प्रभु के लोगों तक जो बनाए हुए हैं, हम उन तक पवित्र वचन फैला सके। अब प्रभु ने जिस कार्य के लिए हमें चुना है, वो कार्य हम पूरा कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि मान लिया कोई है, जैसे मान लिया मैं ही हूँ, मैं प्रभु का वचन फैला रही हूँ, या फिर आप में से कोई है वो प्रभु का वचन फैला रहा है, तो वो ये ना हम लोगों के बीच ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे अच्छा वचन समझा रहा है, वो मुझसे बुरा है, या फिर कुछ ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं। प्रभु का वचन है वो पवित्र है, जो जैसे समझाता है वो उसे ऐसे ही ग्रहण करता है।
इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे बड़ा है या फिर हम उससे छोटे हैं। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम प्रभु का वचन कैसे फैला सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे बड़े हैं, हम उससे छोटे हैं, वो मुझसे अच्छा वचन समझा रहा है या फिर ऐसा जो भी है। आप सब जानते हैं, किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है। आप तो सब प्रभु में आ चुके हैं कि प्रभु के हमें वचनों पर कैसे चलना और कैसे नहीं चलना है, सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपने जीवन को खुद ही नरक में झोंकते हैं। वो ये नहीं सोचते कि नरक में जाकर क्या होगा क्या नहीं, सब जानते हैं क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो मतलब अपना जीवन खुद ही बिगाड़ लेते हैं अपने हाथों से, कि प्रभु से दूर होकर, प्रभु को महिमा ना देकर। वो यही तो है कि वो खुद को बड़ा समझने लग जाते हैं। वो यही तो सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारे हाथों में है। तो इसलिए बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि, और मैं ही नहीं, मैं तो प्रभु के सामने भी छोटी हूँ। प्रभु सिर्फ ये चाहते हैं कि जगह जगह उनका पवित्र वचन फैल सके, प्रभु का पवित्र वचन फैल सके, जिससे कि प्रभु को महिमा मिले। इस जीवन में जितने भी पाप हो रहे हैं हम सबके जीवन में, हम पहले पाप में तो पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और उस पाप से निकाला। इसलिए नहीं कि हम प्रभु से भी बड़े बन जाएं, प्रभु से बड़ा कोई नहीं है, हम सिर्फ छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे प्रभु के सामने। तो इसलिए कोई अपना आप को ये ना जताए कि हम इससे बड़े, हम उससे बड़े। सब छोटे हैं, चाहे कोई सांसारिक बड़ा हो कि हम उससे बड़े हैं, भाई बहन ऐसे ऐसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने कोई नहीं बड़ा हो सकता। तो कोई ये ना समझे कि हम प्रभु से बड़े हैं। हम अपना जीवन सिर्फ जैसा उसने चाहा है हम उसी के मार्ग पर चलाएं अपना जीवन। कोई अपने आप से अगर कोई चलाएगा तो वो चला के देख ले कि क्या होगा हमारे जीवन में, क्या नहीं होगा। वो सब जानते हैं कि कितना जीवन हमारा बुरा हो जाएगा अगर हम प्रभु से दूर हो गए। तो बस लोगों की सोच जो है ना, बस यही है कि हम अपना जीवन अपने हाथों से चला रहे हैं, पर ये नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा हमारे साथ। अब जैसे कि पास्टर जी बताते हैं कि ये जो भविष्यवाणी चल रही है, 1/3 जनता खत्म हो जाएगी, वो इसी कारण ही तो खत्म होगी कि नहीं तो कोई प्रभु को ग्रहण करता है, कि प्रभु के वचनों पर नहीं चलता है। कुछ तो ऐसे होते हैं मसीह जो मतलब प्रभु को मानते तो हैं पर प्रभु के वचनों पर नहीं चलते। तो क्या फायदा कि हम प्रभु को मान रहे हैं? फायदा है तो सिर्फ इसमें कि हम प्रभु के वचन फैलाएं, ना कि ये कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, लेकिन अगर हम प्रभु को महिमा ही नहीं देंगे, प्रभु के पवित्र वचन ही नहीं फैलाएंगे, तो हमारा जीवन नष्ट है, हमारा बेकार है। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम प्रभु में तो आ चुके हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रभु में आ गए हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते अगर हम प्रभु को महिमा नहीं देंगे, प्रभु के पवित्र वचनों पर नहीं चलेंगे, तो हमारा जीवन बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता नहीं, बिगड़ेगा, वो जरूर बिगड़ेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं बस कि हम अपना जीवन अपने हाथों से ही चला रहे हैं और ऐसे ही चलता रहेगा, कि हम अच्छे से जॉब करने लग जाएंगे, उस काम में लग जाएंगे तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छा हम कपड़े पहनेंगे, अच्छा दूसरों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पर किसी को ये नहीं पता कि अगर हमने प्रभु को महिमा नहीं दी तो हमारा जीवन क्या से क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। अब जैसे कि प्रभु, अब ये जगह जगह लोग मौतें हो रही है लोगों की, वो इसीलिए तो हो रही है कि वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे। अब जब प्रभु को कोई ग्रहण ही नहीं करेगा तो वो ऐसे ही होगा उनके साथ। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हम तो मसीह भाई बहन है कि औरों के लोगों के साथ होगा जो प्रभु को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। कुछ मसीह भी हैं ऐसे जो प्रभु के वचनों पर नहीं चलते, मानते तो हैं लेकिन प्रभु के वचनों पर नहीं चलते और ना ही प्रभु को महिमा देते। तो वो ये ना सोचे कि हम बच जाएंगे। प्रभु के सामने कुछ नहीं है। अगर हमें बचना है ना तो वो सिर्फ एक चीज से, कि हम कोई गलती ना करें, कोई प्रभु के खिलाफ कोई कार्य हो तो वो हम बिल्कुल ना करें। अगर प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु को महिमा दें तो हम सिर्फ वो कार्य करें, उसी से हम बच सकते हैं। वो जो 1/3 जो जनता नष्ट होगी उसमें बस ये सोचे, हम ये ना सोचे कि हम बच जाएंगे। नहीं, अगर हमें बचना है तो वो सिर्फ एक ही चीज से, कि हम कोई गलत कार्य ना करें, प्रभु को महिमा दें। कि प्रभु, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बचाएं, हमें इस 1/3 जनता से, मेरे परमेश्वर हम इसमें हैं या नहीं। कोई ये ना समझे कि हम बच जाएंगे, अगर हम मसीह में हैं तो हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो देश है बाहर, वो सब प्रभु को ही तो मानते, क्या वो नहीं मर रहे? वो भी तो मर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो प्रभु को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि, वो कहते हैं कि ये तो प्रभु में होकर भी मर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये किस कारण मर रहे हैं।
वो इसलिए कि प्रभु इस महामारी से, ये जो अब जो प्रभु आगे और भी बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं इस पृथ्वी पर, वो उससे बचा रहे हैं उन्हें। लेकिन होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि नहीं ये भी तो मर रहे हैं, हम तो बच रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं? मसीह भाई बहन लोग, अगर ऐसा है तो वचनों में, तो लोग यही तो नहीं समझ रहे कि प्रभु उन्हें सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं अपने पास, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भूखमरी होगी, जो भी महामारी आएंगी और भी बड़ी बड़ी, उनसे बचा रहे हैं उन्हें। लोग यही तो सोच रहे हैं कि वो मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बस यही है कि मैं प्रभु बस यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें महामारी से बचा कर रखें। अब सब यही तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम बचने के लिए सबसे पहले तो हमें छोटा बनना पड़ेगा, तभी तो अब इस पवित्र वचन में कहा गया है कि जब तक हम अपने आप को बालक के समान न ग्रहण कर ले, हम स्वर्ग के राज्य को नहीं दे सकते। वो यही तो है कि हम अपने आप को बड़ा ना समझे, हम सिर्फ हम छोटे ही रहें। सांसारिक में हम बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने कोई नहीं बड़ा हो सकता। तो इसलिए सब छोटे समान होकर जैसे कोई प्रार्थना करता है, तो कोई ये ना समझे कि जैसे कोई शुरू में नया आता है कि ये तो ऐसी प्रार्थना कर रहा है। नहीं, आने वाले टाइम में पता चले कि वो उससे भी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, जबकि वो तो नया है, वो तो जानता भी नहीं है। तो कोई ये ना समझे कि मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे अच्छा कार्य करता हूँ, तो ऐसा कोई ना समझे। सबको एक समान समझे कि बस हम छोटे हैं और छोटे ही रहे, और प्रभु को सिर्फ महिमा दें और किसी कार्य में ना लगे। बस मैं यही चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद।